Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. The Madhya Pradesh model for transforming agriculture and empowering farmers. कृषि उद्यम समागम 2025 open door of innovation, investment and employment. मुख्यमंत्री किसान कल्याण मिशन improving life of farmers through new technology and innovations. जिसके लिए प्रमोट किया जाता है कि किस तरह से जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको डेवलप किया जाए। स्टेट लेवल पर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उनको इंक्रीज किया जाए, लोन प्रोवाइड करवाया जाए और फार्मर्स को अवेयर किया जा सके और एंगेज किया जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ताकि इनोवेशन के साथ साथ जो बेनिफिट है वो उनको प्रोवाइड किए जा सके। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया जाता ताकि इकोनॉमी के फार्मर्स के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स है उसको भी बढ़ाया जा सके और प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज किया जा सके। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर में हॉर्टिकल्चर में मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ है 23.72%। 2019-20 में जो 21.7 लाख हेक्टेयर्स से इंक्रीज होकर 26.91 लाख हेक्टेयर्स हो गए 23-24 में, जिसमें क्रैश क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स में और मेडिकल प्लांट्स जो इंक्रीज हुए 4.67 लाख हेक्टेयर से 27.71 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने के लिए मिला है, जो कि 35.40 लाख मेट्रिक टन से 417.89 लाख मेट्रिक टन है। 1000% का इंक्रीज, जो कि इस चीज एग्रीकल्चर के साथ साथ फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करेगा। प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट किया गया ताकि प्रोसेस फूड के साथ साथ जो बेनिफिट है उनको पहुंचाया जा सके। इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ जो सोलर पंप स्कीम है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो 24 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को, और 10 घंटे एग्रीकल्चर कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाए। करंटली जो इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है 24,108 मेट्रिक टन्स तक। पावर सप्लाई जो है प्रमोट की जा सके, इसके साथ साथ लोन प्रोवाइड किए जा सके किस किसान क्रेडिट लोन्स को, ताकि जीरो इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ किसानों को लोन दिए जा सके और जो मिडिल मैन की समस्या है उसको समाप्त किया जा सके। 47,600 करोड़ में डेवलप किए जाएंगे 15 प्रोजेक्ट, जिसमें से 14,628 करोड़ का जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी होगी 2 इंटू 6600 मेगावाट। 9,300 करोड़ में घाट घाटपुरम थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 8,300 करोड़ में पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 6,502 करोड़ में ओबरा सी थर्मल पावर प्लांट, और 5,554 करोड़ में खुर्जा थर्मल पावर प्लांट को बनाया जाएगा। जिसके बेनिफिट्स की बात करें, ताकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने में। स्टेट उत्तर प्रदेश के साथ साथ टेक्नोलॉजी और हाई इफेक्टिव पावर जनरेशन होगा। इसके साथ साथ 75.11% इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज की जाएगी उत्तर प्रदेश में। 24.89% जो है एक्सपोर्ट की जाएगी असम को। इसके अलावा बूस्ट किया जाएगा स्टेट से के रिवेन्यू को। साथ साथ जो सप्लाई है वो बेनिफिट करेगी इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, डोमेस्टिक कंजम्पशन को। रिवर्स्ड इकोनॉमिक सप्लाई होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, और जो रीजनल डेवलपमेंट है वो होगी। एम्पावर कर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी, और इकोनॉमी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो टारगेट है कि 2017 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट, उसको प्रमो अचीव करने में और कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसकी वर्थ है 2100 करोड़, जो कि झेल से कानपुर के बीच में 7 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा। इसकी वजह से सेफ, सीमलेस और इको फ्रेंडली ट्रैवल को प्रमोट किया जाएगा। रैपिड
जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो होगा, और फ्यूल और मनी को सेव किया जा सकेगा। स्टडी सेज कि 24%, ओनली 24% present day glacier will remain if world get warmer by 2.7 डिग्री सेल्सियस। 2015 में पेरिस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाए। उससे ज़्यादा इंक्रीज होने पर जो हार्मफुल इफेक्ट है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज ना भी हो तो देखा गया है कि किस तरह से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होंगे 39%, और जिसकी वजह से जो सी लेवल रेस करेगा 113 तक, जो कि कोस्टल कंट्रीज के लिए, आइलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन मस्ट फोर्स सेंटर स्कीम्स टू गो ऑन बियॉन्ड मार्च 2026। 16 फाइनेंस कमीशन की साइकिल स्टार्ट होने से पहले जितने भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है या फिर सेंटर सेक्टर स्कीम है, सबको इवेल्यूशन करवाना पड़ेगा, तभी वो स्कीम्स मार्च 2026 के बाद भी कंटिन्यू रह सकेंगी। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें कि किस तरह से नीति आयोग के ऑफिशियल डाटा से प्रेजेंट हुआ है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस स्टेट को या किस पर्टिकुलर स्कीम को कितना बजट अलोकेटेड किया जाएगा, और वो सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे ना हो, एक प्रॉपर डाटा और फैक्ट के बेसिस पे 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा उन स्कीम को जो उनका एक्सपेंडिचर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली को एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड किया गया वैक्सीनेशन के लिए, और जो अदर इनिशिएटिव्स थे उनके लिए। उत्तराखंड इंक्स एमओयू विद स्विस मैन्युफैक्चर फॉर रोपवे प्रोजेक्ट। ऋषिकेश के तपोवन में टिहरी के नरेंद्र नगर मंदिर से लेकर में एक रोपवे प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, जो कि स्विस रोपवे के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके लिए एमओयू साइन हुआ है। इनके द्वारा प्रमोट किया जाएगा डेवलपमेंट को, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और डिस्टेंस को कवर करेगा, ताकि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट मॉडल के बेसिस पर इसको डेवलप किया जाएगा। डिजाइन बिल्ड और जो फाइनेंस ऑपरेशन है वो ट्रांसफॉर्म फ्रेमवर्क के ऊपर पार्थले द्वारा किए जाएंगे। कॉस्ट बेस कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अर्जुन देव जी 5th गुरु है, उनकी शहादत के दिवस पर उनके द्वारा हरमिंदर साहिब जी जिन जो कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उनका निर्माण कंस्ट्रक्शन अर्जुन देव जी के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब भी अ, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। बीएसएफ फोर्टिफाइड विलेज गार्ड इनिशिएटिव विद आर्म ट्रेनिंग फॉर जम्मू बॉर्डर रेजिडेंट्स। विलेज डिफेंस गार्ड्स के इनिशिएटिव को शुरू किया गया ताकि सिविलियंस को ट्रेन किया जा सके कि और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके सीएपीएफ के द्वारा। 2022 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। 22 सिविलियंस को अब तक सिविलियंस को ट्रेन करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए और फ्रंट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है जम्मू और कश्मीर।
झेलम रिवर के पास, उरी रीजन में, पेडिफीट, जम्मू कश्मीर। फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन कैडेट ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए इन पुणे। वुमेन एम्पावरमेंट की और नारी शक्ति मिशन जो कि प्रमोट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उनकी एक इनिशिएटिव को देख सकते हैं कि फर्स्ट बैच जो है एनडीए में, जिसमें श्रीति दक्ष जो कि पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ट्रॉफी जिन्हें मिली। इलेक्शन कमीशन सिंगल पॉइंट डैशबोर्ड लाइक टू बी ऑपरेशनल बिफोर बिहार इलेक्शन। सिंगल पॉइंट डैशबोर्ड, अब जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है वो एक सिंगल, इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जो कि 40 अदर ऐप और वेबसाइट पे अब तक अवेलेबल था, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और एक ही जगह पर सारा डाटा प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए ट्रेन किया जाएगा बूथ लेवल ऑफिसर्स को, सुपरवाइजर्स को और बूथ लेवल एजेंट को, ताकि इनको यूज़ किया जा सके, लोगों को इनके बारे में अवेयर किया जा सके और सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा सके। डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के साथ साथ सिंगल स्टॉप की इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किए गए। टबैको अफोर्डेबिलिटी फ्यूल कैंसर एपिडेमिक इन इंडिया। इंडिया रैंक करता है फर्स्ट ग्लोबली अगर मेल कैंसर इंसिडेंट की बात करें और मोर्टेलिटी रेट की बात करें। इसके अलावा टबैको रिलेटेड कैंसर जो है वो मेल्स में लंग कैंसर और ओरल और लिप्स कैंसर का कारण टबैको देखा गया है। जब हम हेल्थ बर्डन की बात करते हैं तो टबैको इंक्रीज करता है हेल्थ बर्डन को। इकोनॉमिक कॉस्ट करें तो 1.77 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 1.04% है। 2017-18 में जो स्मोकिंग account for 74%, these cost will SLT use made of 26%। इसके अलावा इंडिया फेस करता है डुअल चैलेंज, वो किस तरह से सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यू तो ही है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल बर्डन को भी, टबैको रिलेटेड कैंसर को और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लंग्स कैंसर स्क्रीनिंग में। तो ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक है कंट्री के लिए। जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो टैक्स है उसको, की फैक्टर जो है वो है टबैको की अफोर्डेबिलिटी होना, जो यूनिट प्राइस है उसके बेसिस पर। जब हम पैकेट ऑफ बीडीज की बात करते हैं जिसका नॉर्मल प्राइस 12 रुपीज़ है, वो छोटे साइज में 5 रुपए तक हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो स्मोकलेस टबैको है जिसका मीडियम प्राइस 5 रुपये है, वो 1 रुपये तक में सोल्ड सोल्ड होता है, जिसकी वजह से जो परचेसिंग पावर बहुत, प्राइस कम होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिंगल सिगरेट बिकती है जो कि 88 कंट्रीज में बैन है, जिसकी वजह से 87% इंडियन जो है वो सिंगल स्टिक खरीदते हैं सिगरेट की और फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, जो बढ़ाता है इसकी एक्सेसिबिलिटी को, जिससे हेल्थ इशू और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसको बंद करने के लिए टैक्स को इंक्रीज किया जा सकता है डेटरेंट की तरह। इसके अलावा जो सिंगल सिगरेट बिकती है उसको बंद किया जा सकता है, साथ साथ जो इकोनॉमिक के ई रुपी सर्कुलेशन अप शार्पली टू
आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इनिशिएट किया जा सके पर्टिकुलरली डिजिटल करेंसी को। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की सुभद्रा योजना के तहत स्टूडेंट्स को जो पेमेंट की गई वो इसी चैनल के थ्रू की गई, जिसके 88,000 बेनिफिशरीज या फिर उससे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिले। इसके साथ साथ आरबीआई प्रमोट करता है अदर कंट्रीज़ के साथ बेनिफिशियल ट्रांसफ़र को, ताकि क्रॉस बॉर्डर बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाया जा सके और रुपी की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ई रुपी के थ्रू इंक्रीज किया जा सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रोड मैप बनाने के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट के थ्रू। आरबीआई पार्टिसिपेट करता है मल्टीलेटरल सीबीडीसी इनिशिएटिव में, पर्टिकुलरली अंडर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब के थ्रू, ताकि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सके और जो यूनिफाइड लैंडिंग है इंटरफेस प्लेटफॉर्म की, उसको रिकॉर्ड किया जाए लोन्स के थ्रू, केसीसी के थ्रू, डिजिटल कैटल लोन्स और एमएसएमई लोन के थ्रू। वाटर स्टोरेज इन की रिजर्वायर अप 28 वीक्स। अर्लियर मानसून और डिप्रेशन ऑफ अरेबियन सी की वजह से 161 मेजर रिजर्वायर में इंक्रीज देखने के लिए मिला है वाटर को लास्ट 28 वीक्स में। अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा देखा गया है कि 30.33% का इंक्रीज, जो कि 182.44 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक की कैपेसिटी के साथ देखने के लिए मिला है। इसके साथ साथ साउथ वेस्ट मानसून के अर्लियर आने की वजह से जो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, उसके लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो इंक्रीज होगी और रिजर्वायर्स में वाटर स्टोर होगा, ताकि जो वाटर की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके और सस्टेनेबली वाटर बॉडीज को सिक्योर और कंजर्व भी किया जा सके। कश्मीरी चेरीज कैच टू कार्गो ट्रेन टू मुंबई। पहली बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि कार्गो ट्रेन है वो रन करेगी कटरा से मुंबई के बीच में, जो 1883 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 30 घंटे में कवर कवर किया जाएगा। इससे जब हम वैली में प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 10,000 से लेकर 12,000 टन फ्रूट हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ पर इशू देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट होगी। जब हम बात करते हैं बुल्गेरियन और मरुमलई जैसी हार्वेस्टिंग की, जो कि बिगनिंग होती है इस सीजन में, उसके साथ साथ देखने के लिए मिलता है कि इनका 2800 हेक्टेयर में ग्रोथ की जाती है, लेकिन लैक ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट होने की वजह से या फिर जो मेजर हर्डल है वो चेरी फार्मर्स को देखने के लिए मिलता है, टाइम से डिलीवरी नहीं हो पाती या फिर फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर एयर फ्लाइट के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं तो उनका एक्सपेंसिव होने की वजह से वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर 1 केजी बॉक्स ऑफ चेरी को लिया जाए तो उसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपये पड़ती है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो सिर्फ 8 रुपये में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से किसानों की इनकम बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू सरकारी।